9 दिसंबर 2021 को 10:30 बजे एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रूम नंबर 102 के अंदर हुआ था। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 307, 436 आईपीसी और सेक्शन 3 एक्सप्लोजिव्स एक्ट में। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हमने कर दिया था स्पेशल सेल को, क्योंकि इनिशियल जो एग्ज़ामिनेशंस हुए थे उससे ये लगता था कि ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है, और सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल को दिया गया था। स्पेशल सेल के नॉर्दर्न रेंज में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसीपी श्री राजीव रंजन एंड एसीपी वेद प्रकाश। क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन किया गया था इनिशियली। उसमें एफएसएल के साथ साथ एनएसजी की टीम को भी बुलाया गया था, और उससे ये पता चला कि जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इस आईईडी को बनाने में, वो मटेरियल्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। आईईडी का जो ब्लास्ट हुआ था इसको रिमोट से ही ट्रिगर किया गया था, और ये रिमोट जो इसमें यूज़ किया गया था वो 2 व्हीलर्स का जो एंटी थेफ्ट मैकेनिज़्म है उसमें जो रिमोट यूज़ होता है, उस रिमोट को इस साजिश में यूज़ किया गया था। आईईडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, उनको वहाँ जो डेब्री मिली उसमें से निकाल के एनालाइज किया गया। ये पाया गया कि इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, डेटोनेटर ही ब्लास्ट कर गया था। और इसमें जो भी आईडी था उसके अंदर स्क्रूज थे, नए टाइप के स्क्रूज, छोटे शार्पनेल्स। अगर वो ब्लास्ट होता और चार्ज मटेरियल में अगर ब्लास्ट होता तो उससे नुकसान ज़्यादा होने की संभावना थी। केवल डेटोनेटर में ब्लास्ट हुआ। ये जो डिवाइस थी एक पर्टिकुलर टाइप के बैग में लाया गया था। वहाँ पे काले रंग का एक बैग था, उस बैग का इन्वेस्टिगेशन किया गया। बैग में एक पर्टिकुलर कंपनी का लोगो लगा हुआ था। उस कंपनी के लोगो के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन किया गया ये बैग कहाँ से आया है। ये पता चला कि ये बैग जो कंपनी बनाती है वो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे उस बैग का 2006 के आसपास उपयोग होने के बाद उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था, बट कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस पॉइंट पे भी काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, और ये पाया गया कि ये बैग स्टॉकिस्ट अभी यहाँ पे हैं, और इसका उपयोग किन लोगों ने किया है उनको आइडेंटिफाई किया गया। और ये एक बहुत बड़ा लिंक था जिसकी वजह से हम इस केस को तोड़ने में सफल हुए। जो फाइल रिकवर हुई और जो पेपर्स रिकवर हुए, उस फाइल को कहाँ बनाया गया था, कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन रिटेलर्स हैं, उनका भी बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ। और उस इन्वेस्टिगेशन से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो जो एक्यूज़ पकड़े गए हैं उनको लिंक करने में बहुत भारी सफलता मिली हमें। इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालिसिस, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका, सीसीटीवी फुटेजेस का, और जो मैंने अभी बताया, हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज़ को। उनका नाम है भारत भूषण कटारिया। इनको कल हमने अरेस्ट किया। ही इज़ ए साइंटिस्ट, और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, इनके घर की तलाशी की गई। तो घर की तलाशी में
ये चीज़ मिली कि जो बैग यूज़ हुआ था और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनल्स वगैरह यूज़ किए गए थे, थोड़े बहुत वो रिकवर हुए। इसके अलावा बहुत से इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें वहाँ से मिली हैं जो उनको इस केस से लिंक करती हैं। इन ब्रीफ जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं, और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है, परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज़ की गई थी। और ये बैग वहाँ प्लान किया गया था जहाँ ये एडवोकेट बैठे थे, उनके पीछे इसको रखा गया था। ये खुद साइंटिस्ट हैं, लेकिन कोर्ट प्रेमाइसेस में वकील जो काले रंग का कोट और पैंट पहनते हैं वो पहन के आए थे।